नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जितने भी आपके मन के अंदर डाउट है, चाहे वो लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 के हो, चाहे आपकी किसी भी तरह का परिणाम रुका हो, चाहे जिला आवंटन रुका हो, चाहे आपका प्रोविजनल परिणाम का इंतजार करे हो, चाहे बाहरी राज्य से आपने बीएसटीसी बीएड किए, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, क्योंकि बाद में आप कमेंट करोगे ये वीडियो आधा-अधूरा देखने के बाद। दोस्तों यदि वीडियो पूरा देख लोगे तो आपके किसी भी तरह का कोई डाउट पीछे नहीं रहने वाला दोस्तों। तो सर्वप्रथम बातचीत करेंगे कई सारे साथी जिनका कल डिस्ट्रिक्ट आवंटन हुआ था, जिला आवंटन हुआ था, जिनकी पीडीएफ कल मिली थी। तो कई सारे साथी बार-बार कमेंट करे कि सर लेवल 2 की काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा? क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार था, अब कई सारे साथी परेशान हैं। मैं तो में से यही बोलता हूँ, बिल्कुल नो टेंशन रहिए, किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। आप पहले डिस्ट्रिक्ट आवंटन का इंतज़ार कर रहे थे, टेंशन थी दिमाग में, वो आपका हो गया, वो सबसे बड़ा मेन इश्यू वही था। अब आपकी सारी की सारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों के अंदर आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो जाएगा और उसके बाद आपका नियुक्ति ऑर्डर जारी हो जाएंगे और आप अपनी जो भी ब्लॉक के अंदर दोस्तों आपको ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पे आप स्कूल ज्वाइन भी कर लोगे। तो दोस्तों ये टेंशन मत लीजिए कि काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा। पहले कमेंट करते थे डिस्ट्रिक्ट आवंटन का कि जिला आवंटन हमारा कब होगा। आपका जिला आवंटन हो गया है। अब आपका काउंसलिंग कैलेंडर 2-4 कितने भी दिन मान सकते हो, मिनिमम दिन लगेंगे, 2-3 कभी भी जारी हो सकता है, आज भी जारी हो सकता है। ये अब आपको इस तरह की किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस हफ्ते के अंदर पूरी पॉसिबिलिटी है। अब कई सारे साथी ये भी बोल रहे हैं सर लेवल 2 पर रोक बताई जा रही है, तो हमारा काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा या नहीं होगा? आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा। यदि रोक रहती, लेवल 1 पर रोक थी, तो लेवल 1 के अंदर जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे कुछ स्टूडेंट, उनका डिस्ट्रिक्ट आवंटन नहीं हुआ है। लेकिन लेवल 2 पर रोक नहीं होने की वजह से ही आपका जिला आवंटन हुआ है और आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी कुछ ही दिनों के अंदर जारी हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों नो टेंशन रहिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आगे बातचीत करेंगे ज्वाइनिंग कब तक होगी। जैसे ही काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा, काउंसलिंग होने के बाद 2 से 3 दिन के भीतर आपके ज्वाइनिंग के भी ऑर्डर हो जाएंगे। अब कई सारे साथी बाहरी राज्यों से डिग्री वालों की अगली लिस्ट कब आएगी? कई सारे साथी परेशान हैं जिन्होंने जम्मू से बीएड किए, कई अदर स्टेट से उन्होंने बीएड किए, क्योंकि 177 के आसपास स्टूडेंटों की बाहरी राज्यों की डिग्री की जांच हो चुकी है। तो अगली लिस्ट कब तक आएगी? जम्मू वालों की बीएड वालों का वेरिफिकेशन कब तक होगा? दोस्तों कुछ ही दिनों का इंतजार करिए, आपका भी इंतजार समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि बाहरी राज्य जैसे जैसे डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर आता है तो लिस्टें जारी हो रही है। ऐसा ही पीटीआई वैकेंसी के अंदर भी हुआ था, जिसमें कई सारे साथियों ने बीपीएड, डीपीएड कई बाहरी राज्यों से की थी या राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की थी, तो उनकी 5 से 6 लिस्टें जारी हुई थी। उनको पहले ओनली काउंसलिंग रखा गया था और जैसे ही वेरिफिकेशन होके आया तो उनको जॉइनिंग हुई थी। दोस्तों इसी हिसाब से आपका जिला आवंटन, कई सारे साथियों का जिला आवंटन हो गया है। वो बार-बार परेशान है कि सर अब हमारा बाहरी राज्य से डिग्री है तो हमारा वेरिफिकेशन, यदि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर प्रोविजनल हो गए थे और यदि वहाँ पे आपको पात्र कर दिया गया था, आपका डिस्ट्रिक्ट आवंटन हो गया, तो दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार करिए, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और आपका काउंसलिंग कैलेंडर कुछ ही दिनों के भीतर जारी हो जाएगा। तो बाहरी राज्यों की अगली लिस्ट जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, अब वेरिफिकेशन कब होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, कभी भी हो जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं मैं आपको ये बता सकता कि 2 दिन में जारी होगा, 3 दिन में जारी होगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन होकर आएगा, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ का वेरिफिकेशन होगा उन अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी हो जाएगी। जैसे आप सभी को चित्र तरह से पता होगा, एक 12 तारीख की लिस्ट जारी हुई है, एक 15 तारीख की लिस्ट जारी हुई। तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन हुआ, फर्स्ट लिस्ट के अंदर लगभग 63 स्टूडेंटों का चयन हुआ था, पात्र हुए थे। दूसरी लिस्ट के अंदर लगभग 114 स्टूडेंटों को पात्र किया था। तो जैसे जैसे वेरिफिकेशन होगा आपकी लिस्टें जारी हो जाएगी। अब लेवल 2 के शेष प्रोविजनल रिजल्ट कब जारी होंगे? कई सारे साथी परेशान हैं, बार-बार कमेंट करें कि सर लेवल 2 का बोर्ड में साफ-साफ मना कर दिया कि लेवल 2 के अंदर भी प्रश्नों का मैटर चल रहा है लेवल 1 के समांतर। तो प्रोविजनल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा? दोस्तों जब तक ये क्वेश्चन मैटर सॉल्व नहीं होगा या बोर्ड की ये मंशा नहीं रहेगी कि लेवल 2 का प्रोविजनल रिजल्ट नहीं जारी करना, तो दोस्तों तब तक जारी नहीं होगा। रुकावट तो है ही नहीं। यदि रुकावट रहती तो लेवल 2 का जिला आवंटन नहीं होता, क्योंकि कोर्ट ने लेवल 1 का यही ऑर्डर दिया था कि जैसी स्थिति है वैसा का वैसा रखना, यथा स्थिति में परिणाम को बनाए रखना, किसी भी तरह का कोई प्रोसेस आगे शुरू नहीं करना है। जबकि लेवल 2 का जिला आवंटन हो गया, तो लेवल 2 पर मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल 2 पर किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये बोर्ड का कार्य है, हो सकता है बोर्ड को ऐसा लग रहा होगा
कि एक बार हम पर्सन मैटर को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रोविजनल परिणाम जारी करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार करिए, आपका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। जो अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट का इंतजार कर रहे थे उनका भी इंतजार खत्म हो गया। कई सारे साथी बाहरी राज्य से जिन्होंने डिग्री ली थी वो भी इंतजार कर रहे थे, तो कई कुछ स्टूडेंटों का वो भी इंतजार खत्म हो गया। तो आपका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। अब लेवल 1 वालों का जिला आवंटन कब होगा? कुछ स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे, उनको स्टे होने की वजह से उनका जिला आवंटन रुक गया था। लेवल 2 के साथ ही उनकी लिस्टें जारी हुई थी प्रोविजनल के अंदर जो पात्र हुए थे। तो अब आपका 21 दिसंबर की जो सुनवाई है इसके ऊपर लेवल 1 की सारी प्रोसेस डिपेंड है। अब कोर्ट क्या ऑर्डर देता है उसके आगे ही दोस्तों आगे की कार्रवाई शुरू होगी कि लेवल 1 पर स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। दोस्तों ये देखने वाली बात होगी 21 दिसंबर को। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि लेवल 1 वाले जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है उनको किसी भी तरह की कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेवल 1 व लेवल 2 पर रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा? कई सारे साथी जो कुछ पॉइंटों से कुछ नंबरों से पीछे रह गए वो बार बार यही कमेंट करते हैं कि सर लेवल 1 पर रीसफल परिणाम जारी होगा या नहीं होगा, लेवल 2 पर रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा? दोस्तों अभी सर्वप्रथम प्रोविजनल परिणाम जारी होगा, क्योंकि लेवल 1 में भी अभी कुछ स्टूडेंट चाहे पीएच कैटेगरी वालों की बातचीत करें, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे बाहरी राज्य से जिन्होंने डिग्री ली, वो अभी प्रोविजनल के अंदर है। तो जैसे ही ये मामला सॉर्ट आउट होगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे काउंसलिंग के अंदर जो एब्सेंट हुए थे उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा। फिर वेटिंग की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद वेटिंग की प्रोसेस शुरू होने वाली। तो अभी थोड़ा इंतजार करिए, रिक्त पदों पर परिणाम में अभी टाइम लगेगा। लेकिन प्रोविजनल परिणाम में 21 दिसंबर को जैसे ही सुनवाई होगी तो लेवल 1 का प्रोविजनल परिणाम भी जारी हो जाएगा। जो अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे, कुछ अभ्यर्थियों का जिला आवंटन रुका है, तो लेवल 1 पर जैसे 21 दिसंबर को जो सुनवाई होगी, पूर्ण संभावना यही है कि लेवल 1 पर 21 दिसंबर को रोक हट जाएगी और आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये संभव नहीं है, सारा का सारा मैटर कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। अब कई सारे साथी जो बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर अपात्र कितने हो सकते हैं? अपात्र होने वाले स्टूडेंट की संख्या बिल्कुल कम है, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट मुझे कहीं पे भी कमेंट और नहीं किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिला है जो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर हम अपात्र हो गए। अभी नहीं हुए, बाहरी राज्यों से डिग्रियों की वेरिफिकेशन होके कई सारे साथी पात्र भी हो गई है और कई सारे साथी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर लिस्टों के अंदर भी पात्र हो। तो अपात्र वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है। हालांकि पीटीआई के अंदर कुछ स्टूडेंट अपात्र हुए थे क्योंकि उसमें डिग्री की जो योग्यता थी वो भी पीट थी, जिसमें कई सारे साथियों ने फर्जी यूनिवर्सिटी से भी डिग्री की। लेकिन इसमें तो ओनली फॉर बीएसटी बीएड की बीएड ही योग्यता थी। तो कई सारे साथियों ने वैलिड यूनिवर्सिटी जो एनसीटी से मान्यता वहीं से बीएसटी बीएड की है। तो अपात्र होने वाले स्टूडेंटों की संख्या रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी? तो वेटिंग अब की बार लेवल 1 की भी उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितनी आप सोच रहे हैं, जबकि लेवल 2 की वेटिंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लेवल 1 के अंदर कई सारे साथी कॉमन सब्जेक्ट के अंदर चयन हुए थे। तो उन्होंने जो फर्स्ट उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, चाहे वो एसएसटी से हो, हिंदी से हो, उनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग यदि दो दो विषय से उनका चयन हुआ और जहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई उन्होंने वही ज्वाइन किया है। तो लेवल 1 में वेटिंग कम आएगी। अब कितनी आएगी? तो लगभग ये मान के चलिए जितनी पोस्ट है उनका 7% 5% के आसपास मिनिमम रहेगा, 5% 7% मैक्सिमम आ सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कम भी हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यही मान के चलिए कि 10% के आसपास लेवल 1 की आपकी वेटिंग नहीं आने वाली है। यदि पदों की बातचीत करें तो लगभग लेवल 1 की 1000 पदों पर वेटिंग आएगी तो भी बड़ी बात होगी, क्योंकि कई सारे साथियों ने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन नहीं करने वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है। लेवल 1 की मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन लेवल 1 के अंदर रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है। यदि सारे के सारे पदों पर परिणाम जारी होता है तो लेवल 1 की कट ऑफ 1 से 2 नंबर तक भी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा। लेवल 2 की वेटिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 10% के आसपास लेवल 2 की वेटिंग आ सकती है। अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे एसएसटी हिंदी की, इनकी वेटिंग अच्छी खासी आएगी क्योंकि इनके अंदर कॉमन स्टूडेंट थे जिन दो दो सब्जेक्ट के अंदर चयन हुआ है। तो लगभग मान के चलिए कि 4000 पदों के आसपास वेटिंग आ सकती है। मैक्सिमम है रहेगा मेरे हिसाब से 4000 पदों पर लेवल 1 व लेवल 2 की कुल मिला के। और यदि रिक्त पदों की बातचीत करें तो लेवल 1 के अंदर भी रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि कई सारी सीटें रिजर्व भी रखी गई है। और लेवल 2 के अंदर भी रिक्त पदों की संख्या अच्छी खासी आपको हर सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।